कांवड़ की नहर का उड़ाहीकरण कर जीर्णोद्वार एवं हरसाई में चेक डैम निर्माण मछुआरों के लिए संजीवनी बूटी। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कांवड़ परिक्षेत्र के किसानों एवं मछुआरों के बीच कोई मतभेद नहीं है। बूढ़ी गंडक नदी से कांवड़ झील में पानी लाकर इसके अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार के स्तर से उठाए जाने वाला कदम सराहनीय है। इससे कांवड़ के मूल किसानों को कोई परेशानी नहीं है, परंतु कुछ तथाकथित नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए कांवड़ झील के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। लेकिन कांवड़ झील परिक्षेत्र के मछुआरा उनकी नियति को कभी सफल नहीं होने देंगे। उक्त बातें बिहार राज्य जल श्रमिक संघ बेगूसराय के बैनर तले राजेश्वरी +2 विद्यालय के प्रांगण में आयोजित मछुआरों की एक बैठक को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष रामविलास सहनी ने कही। उन्होंने कहा कि कांवड़ परिक्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में लगभग 50,000 मछुआरों का परिवार कांवड़ झील पर आश्रित है। कांवड़ में शिकार माही उनका पेशा जन्म जन्मांतर से रहा है। कालांतर में पर्यावरण में आए बदलाव के कारण कांवड़ का जल सूख गया, जिस पर कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा कब्जा कर खेती किसानी करवाया जा रहा है। इससे कांवड़ के मूल किसानों को कोई भी परेशानी नहीं। कांवड़ झील के नहर का उड़ाहीकरण कर बूढ़ी गंडक नदी से कांवड़ झील में पानी लाना क्षेत्र के मछुआरा समाज के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। वर्षों से कांवड़ झील क्षेत्र में खेती किसानी के साथ होती रही है शिकार माही। बैठक में मौजूद सैकड़ों मछुआरों को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा, पूर्व में खेती किसानी के साथ शिकार माही भी कांवड़ में लगातार होता रहा है तथा कांवड़ की मछलियों की स्वाद से देश का बड़ा तबका वाकिफ है। क्योंकि वह दिन भी लोगों को याद है जब खेती किसानी के साथ कांवड़ की मछलियों का निर्यात बड़े पैमाने पर दूसरे प्रदेशों में होता था। उस समय तक किसानों को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि कांवड़ झील का एरिया 6500 एकड़ में फैला हुआ जो जल प्लावित एरिया कहलाता है। लेकिन विगत 20 वर्षों से कांवड़ झील का जल सूख जाने के बाद इस तरह प्रोपगंडा फैलकर कुछ तथाकथित नेता अपनी राजनीति चमकाने के उद्देश्य से मछुआरों एवं सरकार को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। एसडीएम मंझौल के द्वारा जब किसानों को अपनी जमीन के दावे में कागज पेश करने के बाद कही गई, तो कोई एक किसानों ने एसडीएम के समक्ष अपनी जमीन के समर्थक में कागज प्रस्तुत नहीं कर पाए। हरसाई चेक डैम कांवड़ के अस्तित्व को बचाने में होगा मील का पत्थर साबित। बिहार राज्य जल श्रमिक संघ के बैनर तले आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए संघ के जिला सचिव रामविलास सहनी ने कहा, बूढ़ी गंडक नदी से कांवड़ झील में पानी लाकर इससे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए नवनिर्माणाधीन हरसाई चेक डैम मील का पत्थर साबित होगा। जब कांवड़ झील में पानी रहेगा तो मछुआरों का शिकार माही परवान चढ़ेगा तथा कांवड़ झील में शिकार माही के साथ 50,000 मछुआरा परिवारों के बीच रोजी रोटी का संकट दूर होगा। 50,000 मछुआरों से 2.5 लाख की आबादी सुखमय जीवन यापन करेगी। बिहार से पलायन जो एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी विराम लगेगा। दूसरे प्रदेश में बिहारियों को मारपीट खाने के साथ अपमानित भी नहीं होना पड़ेगा। जब मछुआरों के पास रोजगार के साधन होंगे तो उनके परिवार के हालात सुधरेंगे। वे बच्चों को अपने रोजगार से इतर शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। फिर देश की तरक्की में उनकी भागीदारी भी होगी। इन सबसे बढ़कर कांवड़ झील अपने खोए हुए अतीत को पुनः वापस पा सकेगा। जल श्रमिक संघ बेगूसराय के सदस्यों ने डीएम को सौंपा है धन्यवाद ज्ञापन पत्र। बूढ़ी गंडक नदी से कांवड़ झील में पानी लाकर उससे रोकने तथा कांवड़ के अस्तित्व को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से हरसाई चेक डैम निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जल श्रमिक संघ के बैनर तले जिलाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि हरसाई चेक डैम निर्माण से हजारों मछुआरों में रोजी रोटी की आस जगी। बिहार राज्य जल श्रमिक संघ के नेतृत्व में वर्षों से कांवड़ झील के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। कांवड़ में पानी के ठहराव को लेकर क्षेत्र का मछुआरा समाज आंदोलनरत था, जो अब बिहार एवं भारत सरकार के सौजन्य से मूर्त रूप धारण करते दिख रहा है। इससे मछुआरों के परिवार में खुशी की लहर के साथ उम्मीद की किरण फूट पड़ी है। मछुआरा समाज जो अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए देश प्रदेश में दरबदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए थे, उन्हें अब अपने घर में रहकर रोजगार उपलब्ध होने की आशा और उम्मीद ने सपनों के पंख लगा दिए हैं। जल श्रमिक संघ के बैठक में दर्जनों मछुआरा शामिल होकर अविलंब चेक डैम निर्माण कार्य बढ़ाने की मांग की। जल श्रमिक संघ के बैठक में कांवड़ परिक्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से मछुआरा समाज के प्रतिनिधि शामिल होकर हरसाई चेक डैम निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए अपनी एकता एवं प्रतिबद्धता दोहराते दिखे। प्रतिनिधियों ने बताया, पूर्व में बगरस चेक डैम के कारण ही कांवड़ का अस्तित्व मिटने के कगार पर पहुंच गया था।
अब हरसाइन चेक डैम निर्माण से काबर का खोया हुआ अतीत पुनः वापस मिल सकेगा। उक्त बैठक में संघ के प्रखंड सचिव चेरिया बरियारपुर रामशकल सहनी, पूर्व सचिव दिलीप सहनी, रामविलास सहनी, पूर्व पंसद श्रवण सहनी, कुंभे से रामकृत सहनी, एकम्बल से रामप्रसाद सहनी, मंझौल से प्रकाश सहनी, शाहपुर से राम सुमरीन सहनी, मनिकपुर से राम प्रताप मुखिया, श्रीपुर से जगदेव सहनी, सकरबासा से जामुन सहनी, नारायण पीपर से सागर सहनी, कनौसी से अरविंद सहनी, परोड़ा से मीना सहनी आदि के नेतृत्व में सैकड़ों मछुआरों ने भाग लेकर जिलाधिकारी तुषार सिंगला, एसडीएम प्रमोद कुमार एवं वन विभाग के अधिकारी अभिषेक कुमार का शुक्रिया अदा करते दिखे। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।